प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। भूत और देवी देवता। भूत कहीं किसी अदृश्य लोक में होते हैं या नहीं, इसे जानने या ना जानने से मनुष्य का कोई लाभ नहीं है। यदि आप किसी अदृश्य लोक में उनका होना मानते हैं तो मानिए, पर इस बात को निश्चय जानिएगा कि ये मृत मनुष्य जीवित मनुष्यों को किसी तरह से कष्ट नहीं दे सकता। कष्ट का कारण अपना वह मन है जिसमें यह झूठी भावना, झूठी कल्पना और झूठा विश्वास समाया हुआ है कि भूत भी इस लोक की कोई वस्तु है। तुम्हारा सारा ज्ञान और सारी विद्या व्यर्थ है यदि तुम्हारे मन में भूतों पर अब तक विश्वास है। जिसके हृदय में भूत है उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। लोक में भूतों का होना स्वीकार करते हैं उनसे भी हम निश्चित रूप से कहते हैं कि अब तक किसी ने भूतों को नहीं देखा। झाड़ी रही, ठूंठा वृक्ष रहा, कोई जानवर रहा, पर यह निश्चय है कि जिसे तुमने देखा भूत नहीं था। भूतों से डरने वाले यदि साहस करके यदि भूतों के निकट चले जाए तो सारा भेद खुल जाए। सच्चे और निर्भय मनुष्य कभी भूत नहीं देख सकते। जिसके हृदय में भूत है उनमें आत्मबल नहीं आ सकता। यदि हृदय में शांति और आनंद का अनुभव करते हुए जीवन मुक्त होना चाहते हो तो हर प्रकार के भूतों को हृदय से निकाल दो। भूतों के निकल जाने से हृदय में अपने सच्चे स्वरूप का प्रकाश होगा। भय, अज्ञान और अंधविश्वास अनेक प्रकार के भूतों की रचना करते हैं। बहुत से अज्ञानी इन भूतों को देवता कहते हैं, इन्हीं की पूजा भी करते हैं। अज्ञानियों के देवता वही है जो उन्हें डरा सकते हैं या जिनसे वह डरते हैं। दुख पड़ने पर या दुखों से बचने के लिए उनकी पूजा होती है। इन अज्ञानियों के देवता सताते हैं, बदला लेते हैं, भय दिखलाते हैं, दखज में डालते हैं और यदि उनकी पूजा ना हो तो क्रोध भी कर बैठते हैं। ज्ञानी और मुक्त लोगों के हृदय से ऐसे भूत, देवता और ईश्वर का भाव निकल जाता है और जब अंधविश्वास का पर्दा हट जाता है तो अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप चमक उठता है। इस आत्मदेव के प्रकाश में शांति की हवा चलती और आनंद की वृष्टि होती है। जो पूजा ना पाने पर क्रोध करता और भय दिखलाता है वह ईश्वर और देवता कैसे है। अज्ञान हृदय में भय की मात्रा अधिक रहती है। इसी भय, अंधविश्वास और झूठी कल्पनाओं के भीतर ऐसे देवताओं, ऐसे ईश्वर और भूतों की सृष्टि होती है। जिसके हृदय में इस प्रकार के भय लगे हुए हैं वह मुक्त नहीं, बद्ध है। हृदय में जब तक भय है तब तक स्वतंत्रता और मुक्ति कहाँ। सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति के साथ ही सच्ची शांति और सच्चा आनंद है। भूतों के मानने वाले जिस तरह से भूतों को देखते हैं, जिस अंधविश्वास से भूतों द्वारा उनके अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उसी अंधविश्वास और झूठी कल्पना से कभी कभी अनेक कष्ट छूट जाता है और विपत्तियां भी टल जाती है। पर यह सत्य है कि भूत कोई वस्तु नहीं, उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। उनके तमाम किस्तें गलत है। अपनी आत्मा ही अपने विश्वास के अनुसार अनेक रूप धारण करती है। अज्ञान, झूठी कल्पना और अंधविश्वास से ही आत्मा भूत होकर कष्ट पहुंचाती
और मनुष्य के स्वभाव को डरपोक बना देती है। अंधविश्वास से हानि अधिक और लाभ कम होता है। अतः अज्ञान को दूर करो, अंधविश्वास को जलाकर, भय को हृदय से निकालकर अपने आत्मतत्व को पहचानो। बिना पहचाने भी जब यह अनेक देवी देवताओं के रूप में तुम्हारी सहायता करता है, तो पहचानने पर और भी अधिक सहायता करेगा। अज्ञानवश अपनी आत्मा और अपने विश्वास को ही देवी देवता और भूतों के रूप में बदलकर लोग उनसे डरते और कष्ट उठाते हैं। सच्चा ज्ञान बतलाता है कि यह सब अपनी आत्मा ही है। ऐसा ज्ञान होते ही सब भय दूर हो जाते हैं, विपत्तियां टल जाती और अपनी आत्मा सर्वदा लाभ पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। अपनी आत्मा अपने को कष्ट नहीं दे सकती, कष्ट देता है अपना झूठा विश्वास। आत्मा तो गुणों का भंडार, शक्तियों का खजाना और शांति तथा आनंद का समुद्र है। जोगियों को चाहिए कि इसे तत्व से पहचान कर इस शांति और आनंद के समुद्र में निर्भय होकर स्नान करें। एक मौलवी ने सपना देखा कि उनके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला शैतान आया। उन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़कर जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही नींद टूट गई। देखा कि वे अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं और थप्पड़ भी उन्हीं के मुंह पर है। बात यह है कि यह शैतान मौलवी से अलग नहीं था। सपनों में हमारी ही आत्मा एक से अनेक रूप धारण कर लेती है। आत्मा ही सड़क बनती, आत्मा ही गाड़ी बनती, आत्मा ही खींचती और आत्मा ही उस पर सवार होती है। शैतान, भूत, देवी देवता और जड़ चेतन सारा संसार आत्मा की कल्पना है। जिसका जैसा ज्ञान है, जिसकी जहाँ तक पहुँच है, उसके अनुसार वह अपने ईश्वर, देवी देवता और भूत प्रेत की कल्पना कर लेता है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान उन्नति करता गया, वैसे वैसे मनुष्य का ईश्वर भी उन्नति करता गया। पहले जब भूतों का सेवक था, वह उन्नति करके देवताओं का और ईश्वर का सेवक हो गया। वही एक से अनेक हो गया है। आत्मा निष्पाप और पवित्र तथा आनंदमय है। अतः सारा संसार पवित्र, निष्पाप और आनंदमय है। जय जीव।